हैं 32 नंबर कल क्वेश्चन जो छूट गया था, तो बहुत ही VBI ये इम्पोर्टेंट है। बहुलक क्या है? बहुलक बराबर 3 गुने इसमें भरना है -2 माध्य दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, तो हम लोग को वह आंसर पता होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बताए थे बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक। क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे? माध्यक -2 माध्य, ऐसा बताए थे ना। तो इसमें क्या भराएगा? माध्यक। ध्यान रखो, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, शुरुआती में माध्य होगा कि माध्यक होगा। तो बताए थे हम इसमें ज़्यादा लेटर है, इसमें कम लेटर है। 2 3 में कौन बड़ी संख्या है? तो 3 बड़ी है। तो ज़्यादा लेटर के साथ ज़्यादा वैल्यू, कम लेटर के साथ कम वैल्यू है, दोनों का माइनस बराबर बहुलक होता है। आ रहा समझ में? अगला जो है 36 बता दिए थे, सॉरी 35 बता दिए थे, अब 36 नंबर बताएंगे। कल ये मेरा 32 छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 में कि यदि एक, क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण, क्या दिया है? एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा। किस नाम से जाना जाता है, यह हमको पूछ रहा है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को क्या कर रहा है, मान लो यह त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। कह रहे यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, मतलब ऐसे कर देते हैं, तो यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा कि नहीं? तो यह दोनों त्रिभुज को कहा समरूप के साथ से कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। याद रखना, अगर दोनों पूछे तो फिर दोनों का कह सकते हैं कि यह समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है दोनों आपस में। ठीक है, यदि यह दोनों कोण को डिवाइड करे आधा आधा में, तब ये दोनों को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। थ्योरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि पाई कौन सी संख्या है? पाई एक संख्या है, परमीय संख्या की अपरमीय संख्या। तो बताए थे पाई की सिर्फ चर्चा करेगा तो अपरमीय संख्या। क्या होगा? अपरमीय संख्या। लेकिन पाई का वैल्यू पूछे यानी 22/7 कौन संख्या? तो परिमेय संख्या। कौन संख्या होगी? कोई दिक्कत? चलो, जैसे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि 22/7 एक संख्या है। कौन संख्या है? तो भाई अभी क्या बताए हैं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? 39 नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, 44 मीटर परिधि, तो परिधि की दिया हुआ है यानी सी का वैल्यू दिया है 44। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो सी का जगह पर रखेंगे 2πr = 44 मीटर। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? × r बराबर 44 में 22 दूना क्या होता है? 44। कट गया एक बार में, 7 1 से गुना हो जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? आंसर हुआ कि नहीं? अगला देखते हैं 40 नंबर। यहाँ पे है, जगह बन सकता है, यहीं पे लिख देते हैं। 40 नंबर कह रहा है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। यह हमसे पूछा हुआ है, यानी कहने का मतलब है यह 2 बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, इसका 4 1।
दोनों मान लेते हैं, यह ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए बी का पॉइंट जब पूछे तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, ये मान लेते हैं x1 है या y1 है, क्या है y1, और ये लिख देते हैं x2 y2 है। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलो x2 का मतलब अगला 4 में से 2 जाएगा, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 हुआ। 8 किसका स्क्वायर रूट है, 2 रूट 2 का। किस तरह 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी, तो स्क्वायर का रूट का मतलब 2 में से एगो बाहर निकलेगा, तो 2 में से निकलेगा, एगो बाहर निकल गया, इसका पेयर नहीं है इसलिए अंदर हो गया आंसर। कोई दिक्कत, हाँ तो बनेगा। चलो नोट करो, तो कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है, ओए करेगा हल्ला, हल्ला करने से क्या फायदा है। देखो सब वीडियो में बन रहा है, ये जो है फैसलवा है ना, बहुत हल्ला करता है। कितना नंबर तक हो गया जी, 40 हो गया। चलो आज 41 नंबर, तो 2 सुनाओ ना, तनी सुनाओ तो लगा। उसके पास अच्छा अच्छा मटेरियल है। देखो ये पढ़ा चुके हैं, किसी बिंदु को y अक्ष से उस दूरी को क्या कहलाता है, ये पढ़ा चुके हैं, तो इसको रहने देते हैं। एक क्वेश्चन जो है कह रहा है, सुनो जी, किसी द्विघात समीकरण की विवेचक है, क्या लिखा है विवेचक, यानी जिसे डी कहा जाता है, का मान ओ से, सॉरी ओ नहीं करे, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखो ना जी, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि डी का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो इसका मूल्य क्या होगा, मूल्य की प्रकृति क्या हो। देखो बता देते हैं, 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन, एक डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, एक बराबर हो, और तीसरा छोटा हो, ठीक है। तो इसका मूल्य पूछा है क्या होगा। देखो जब ओए डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि वास्तविक होगा, क्या होगा, और क्या होगा, दोनों भिन्न जो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, वो क्या होते असमान, या उसी को कह सकते हैं भिन्न। 3 कंडीशन होता है, बहुत ही क्वेश्चन इस पे पूछता है, ध्यान रखना। दूसरा, यदि डी जो है 0 के बराबर हो जाए तो यह पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, साथ में वास्तविक होगा, क्या होगा, सिर्फ तुम्हें याद रखना वास्तविक, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और कैसे जी, जैसे मान लो फॉर्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a, तो जैसे d का मान 0 होगा तो यहाँ से हट जाएगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर b का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हो सकता है ना। चलिए यहाँ पे सिर्फ हमको ये याद रखना है कि इसका मूल्य क्या कंडीशन है, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान कब, जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो तब। इसका जो है 0 से छोटा हो तो इसका मतलब होता है अवास्तविक होगा, क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी रूट के अंदर माइनस लगा होगा, रूट के अंदर, तब जाके ऐसा 0 से छोटा होता है। तो यह 3 कंडीशन है। तो हमसे क्या पूछा है कि 0 से बड़ा हो, तो यही आंसर होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और
असमान। कंडीशन याद होना चाहिए तब जाके बनेगा। चलो अगला जो है 42 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो तो बनाते हैं इसे कैसे, इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर कि √2 जो है एक संख्या है। कौन संख्या है, परमीय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो बताए थे रूट के अंदर जो रहता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत। अगला है 44 कह रहा है कि दो परमीय संख्या, कितना, दो परमीय संख्या के बीच अधिकतम क्या है, अधिकतम कितनी परमीय संख्या, कितनी परमीय संख्या हो सकती है। कितना हो सकती है बताओ तो, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। बताए थे ना एक मतलब दो संख्याओं के बीच में परमीय संख्या जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ अनंत। क्या होगा अनंत होगा। बोलो कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या हो जाएगा अनंत होगा। इसका एक से जैसे मान लो 1 और 2 लिख देते हैं, जितना परमीय संख्या निकालना चाहो हम निकाल सकते हैं। बताए थे फर्स्ट चैप्टर का ही। अगला जो है 45 ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे बना देते हैं 45 0 1 5 का माध्य है। क्या लिखा है 0 1 और 5 का माध्य हमसे पूछा है। तो माध्य का मतलब हम क्या बताए हैं का माध्य का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कौन संख्या 1 2 3, तो 3 से भाग करो, 5 1 6 बटा 3 यानी कितना हुआ आंसर। 46 नंबर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या रिजल्ट होगा। देखो तो सेक का संबंध हम बताए होंगे ऐसे, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो हमसे पूछा सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको यहाँ रहना तो इसको लाकर इधर कर देते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर a माइनस 1 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया, इतना के बदले क्या लिखेंगे अब 10 स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर होगा। यह फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला। कोई दिक्कत। अब जो है 47 नंबर हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। 47 नंबर चलो कोई बात ना लिखो। देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आएगा ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ना होगा तो ना, पढ़ेगा सब तो ना होगा। 46 तक बता दिए थे ना ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज 50 पार करते हैं ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि sin 30 का वैल्यू कितना होगा। कितने आसान है, इसका चार्ट भी बताए थे कितना होता है 1/2। और 48 नंबर, कितना नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो यह वृत्त है, स्पर्श रेखा क्या है कि उसे इसके डैश डैश से क्या करे स्पर्श करके निकले, यानी बाहरी सतह पर क्या करे निकले। अब डैश डैश समझ रहे हैं ना क्या है यहाँ, जैसे जितना चाहे उतना हम खींच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा अनंत। इसका आंसर क्या होगा अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त को क्या समझेंगे हम लोग डैश डैश का। चलो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर 1.34 को परिमेय संख्या किसके रूप में, परमीय संख्या के रूप में लिखे, परमीय संख्या के रूप में लिखे ठीक है। तो देखो बिना रेखरी वाला होता, जैसे इसके ऊपर लाइन नहीं खींचा जाता है उसे रेखरी जिसे कहा जाता है, तो उसकी संख्या जब
ऐसे ना हो तो हम सिर्फ दशमलव को उड़ाएंगे और जितना अंक होता है 1 2 अंक तो 2 जीरो लिखेंगे, यानी 134/100 लिखेंगे। इसे 2 से भाग कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 7 दूना 14, 2 से करेंगे 50, यानी 67/50 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल ज्ञात करें। देखो द्विघात बहुपद जो होता है उसके मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a होता है। मूलों का योगफल किसे कहा जाता है? अल्फा प्लस बीटा, -b/a होता है। तो माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना, जो x का कोफिशिएंट होता है 4, तो 4, a का कोफिशिएंट कितना है? -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 2 3 0 3 2 6 2 का बहुलक ज्ञात करें। 2 का बहुलक होगा। तो देखो जब बहुलक का मतलब हम बताए थे, चाहे सोचो, बहुलक का मतलब होता है कि जो भी चार्ट दिया है, जो भी संख्या दिया है, उसमें कौन संख्या ज्यादा बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है। तो देखो तो 2 1, पहले देखो यहाँ से 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार है। 3 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 0 1 बार आ रहा है और 6 1 बार आ रहा है। तो हाईएस्ट कौन आया? 2 आया, हाईएस्ट 3 बार, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। बस हमको देखना है हाईएस्ट कौन है। चलो उसके बाद देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, यह एक नियम है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो। क्या हो? सदैव समान रहता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? संगत भुजा क्या है? एक ही अनुपात में सदैव समान होते हैं, तो उसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं कि नहीं? थेल्स प्रमेय बस परिभाषा दे देगा, कहेगा क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि मान लो 2 त्रिभुज है, या नाम लेते हैं A B C D E और F। बताए थे इस कोण के बराबर ये वाला कोण, इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में, और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजा जो एक ही अनुपात में होते हैं, इसी थ्योरम को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो 52 तक हो गया। 52 के बाद 53 जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब।